गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त की जय। श्री भागवतम की जय। श्री तुलसी माता की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री बलचंद्र की जय।
वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय श्लोक 1। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरर्विघ्नश्चाक्रियः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। भगवद गीता ये 6th अध्याय जो अभी शुरू हो रहा है, इससे पहले था कर्म संन्यास योग, है ना। इस अध्याय का नाम ध्यान योग है। इसमें ये जो श्लोक में भगवान बताते हैं कि अनाश्रित हो गया कि कर्म फल की अपेक्षा ना कर, फल क्या मिलेगा उस प्रकार इच्छा ना करते हुए कर्म करना। कर्म करें क्यों? कर्म इंद्रिया है हमारा, है ना। हाथ पैर मुंह बोलने के लिए सो कर्म इंद्रिया है। हाथ में कुछ देना है, किससे लेना है, चलना है, हाँ। और ये सब जो कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां से कर्म करना है ये। लेकिन कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं फल की आशा ना करते अगर कोई कर्म करता है। कार्यम कर्म अवश्य, अगर कोई योग्य कर्म जो कार्यम कर्म हो गया, जो जरूरत है, जो कर्म वेद विहित है, जो हमें भगवान की आज्ञा से मिला है, गुरु निर्देश से मिला है, वो हो गया कार्य कर्म, योग्य कर्म। करोति सह सन्यासी स योगी, वही सन्यासी और योगी है। च न निरग्नि, न कि जो अग्निहोत्र कर्म का त्याग करे वो सन्यासी नहीं। न च अक्रिय, और दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला। अगर कोई कर्म को छोड़ देता है कि हो गया, मतलब वो सोच लिया कि कर्म तो त्याग करना है ही। जैसे आप देखोगे जो लोग तो सन्यास ले रखे हैं, जैसे पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य आदि, वो लोग ना अग्निहोत्र आदि त्याग कर रहे हैं। मतलब वो सन्यास लेने से पहले एक विधि होता है जिसके वजह से वो क्या करते हैं राजा, मतलब वो अपने आप फिर वो खाना वगैरह नहीं बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं ना, भिक्षा में अगर मिलता है पका हुआ खाना ले सकते हैं, खुद पका के नहीं खा सकते, फल मूल वगैरह खाते हैं। आजकल क्या हो गया ना, शिष्य लोग रहते हैं तो बना के दे देते हैं, दीक्षा वगैरह जो दीक्षा ले चुका है वो बना के दे देते हैं। तो फिर घुमा फिरा वही बात आ गया, तुम खाने से मतलब है, खा तो ही रहे हो। चाहे तुम सन्यासी कर्म अग्नि छोड़ भी दो तब भी खा रहे, और दूसरे नियम में खा लेते हैं, ग्रहण कर ही लेते हैं। लेकिन उसमें मानसिक स्थिति हमारा, जिस वजह से हम इस संसार से उद्धार पाना चाहते हो, वो साबित नहीं होता वास्तव में। अब देखोगे भगवद गीता श्री भगवान ने जैसे बोले हैं, जैसे जो लोग आजकल जैसे स्थिति है, मतलब कोई आश्रम वगैरह में रहते हैं, वही लोग ही अब वास्तव में परिव्राजकाचार्य होना चाहिए सन्यासियों को। आजकल कोई परिव्राजकाचार्य हो पाते हैं? नहीं हो पाते। परिव्राजकाचार्य का मतलब हो गया तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, पैदल चल चल के जिस जगह में जो मिला उस हिसाब से रहना है। आजकल ऐसे कोई मतलब साधु रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। वो अपना एक आश्रम बनाते हैं, वहां पर अपने शिष्य को बुलाते हैं, फिर दान लेते हैं, फिर उसके घर के अंदर रह के कपड़ा वगैरह बदल के वो ऐसे ही रहना पड़ता है। अगर आजकल कोई बाहर अकेला बैठा होगा, पहले पुलिस ले लेगा उठा के, क्या रख बैठे, किसी घर के सामने कुछ मांगने जाओ, मांगने तो दे देंगे, रात को रहोगे कहाँ पे? आजकल मतलब अवस्था ऐसे हो गया, कोई भी वो जहाँ जंगल वगैरह है वहां बाहर गेट करके ताला लगाए,
तो जाएगा क्या? अगर ऐसे कोई जाएगा अंदर, वहाँ सांप बिच्छू वगैरह रहते हो, खाली बैठे हो, तो कोई लोग भी आके परेशान भी कर सकते हैं, है ना। आज का जैसे स्थिति है, वास्तव में श्री भगवान, ये भगवत गीता सिर्फ जो लोग संसार में रहते हैं उन्हीं के उद्देश्य से कहा गया है। अगर जो मंदिर में अंदर रहे हैं, बाहर से मतलब दान लेके और मंदिर में साधु सन्यासी बन के रहना और घर के अंदर रहने में अंतर कुछ नहीं है कि नहीं? उसमें कर्म फल त्याग तो नहीं माना जाएगा ना। इसलिए श्री भगवान इस सब को ना बताते हुए वो बताए हैं वास्तव में अगर कर्म फल में अनाश्रित हो, फल की इच्छा नहीं है, कर्म कुछ भी करो, है ना। कोई मतलब बनिया है, सामान बेचता है, लेता है, आसक्त नहीं है। कोई जॉब करता है, हाँ? कोई मान लो किसी भी प्रकार के कर्म, अगर तुम उस फल में आसक्त नहीं हो तो फिर तो इसी नियम के अनुसार सब लोग योगी और साधु बन सकते हैं। सब लोग तो संसार को छोड़ के, जैसे आप देखोगे अभी जो कुंभ में हमारे साध्वी सब आए हैं, माता लोग, वो भी मतलब साध्वी हैं, घर छोड़ के रह रहे हैं। और हमारा जो नागा साधु लोग भी आए हैं, जिनका एक एक अखाड़ा है, उसी के अंदर रहते हैं। लेकिन जब आता है कि योगी कौन है, सन्यासी कौन है, तो वहां पर प्रश्न उठ सकता है कि किस प्रकार के हम उनको माने कि सन्यासी है या साधु है। अगर कर्म, भगवान इसीलिए बताए हैं, कर्म फल अगर कोई आशा ना रखते हुए कर्म कर रहा है तो किसी भी जगह में रहता है। क्योंकि कलयुग है, तो पहले पूर्व युग में तुम देखोगे लोग परिव्राजकाचार्य होकर घूमते थे, है ना। अब नहीं, ऐसा नहीं होता। अब कहीं पे अगर तुम्हारा मठ नहीं है, आश्रम नहीं है, घर नहीं है, तो कहेंगे कहाँ रहते हो, कौन है तुम, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, नहीं तो उसको लेके पुलिस थाने में रख देंगे, है ना। बाहर डिस्टर्ब, संदिग्ध आदमी हो सकता है, आजकल ऐसा है। फिर कर्म योग साधना फिर कैसे होगा? भगवान ऐसे बताए हैं जिससे हर युग में लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी कलयुग इस स्थिति में पहुंचा है, आगे तो और, जब हम लोग नहीं रहेंगे आगे तो और भयानक स्थिति आएगा। फिर किस प्रकार जगत का उद्धार होगा, लोग कैसे उद्धार होंगे? तभी भगवान यहां पर बताए हैं कि जो लोग जो अनाश्रितः कर्मफलम, कर्मफल की अपेक्षा ना करते हुए जो कर्तव्य करते रहते हैं, तो सन्यासी है, वो कोई कर्मफल में नहीं बंधेगा। और ये बात भगवत गीता वास्तव में केवल आश्रम मठ के लिए भगवान नहीं बोले हैं, ये वास्तव में तो जो लोग संसार में रहते हैं उन्हीं के लिए ही बोले हैं। वास्तव में जो लोग कर्म कर सकते हैं, करते हैं, तो इसी से क्या है ना, वैसे से ही श्री भगवान इसीलिए भगवत गीता को, क्योंकि शास्त्र में आप उपनिषद में देखोगे सन्यासियों के अलग अलग नियम है, ठीक है। जैसे जो लोग माता लोग भी सन्यासी बने हैं, उनका भी अलग नियम है, नियमों के अनुसार वो लोग बने हैं। लेकिन उसी में क्या संसार से उद्धार हो पाओगे? वो कोई बहुत सारे नियम को अभी कॉम्प्रोमाइज करा गया है ना। पहले 3 घर से जो मल मिलेगा, 5 घर से जो भिक्षा मिलेगा, उसी भिक्षा से अपने अल्लाह पालन करोगे, पेट को पालोगे, है ना। और फिर रात्रि गांव में इतना रात्रि रह सकते हो, शहर में इतना रात्रि रह सकते हो, तो कैसे रहेंगे? इसीलिए हर जगह में उन्होंने अपने अपने घर प्रॉपर्टी में घर बना के रखे, तो उसको मेंटेन करना, उसको सोचना, तो उससे फिर कर्मफल कैसे तुम क्या करा, दासक तो हो गए किसी भी चीजों के। उससे अच्छा घर के अंदर जो कर्म कर रहे हो करते हुए अनासक्ता रह रहना चाहिए, समझे कि नहीं। उसमें बताते हैं कि चक्रवर्ती पाद की इसमें भाष्य है, योगियों की जो प्रकार एवं योगियों की चंचल मन की निश्चलता की उपाय को ही यहाँ पर श्री भगवान ने बताया। चक्रवर्ती पाद तो उनके पहले श्लोक में बताते हैं कि षष्ठेषु योगी न योग प्रकार विजितात्मन मन चंचल श्यापे निश्चल उपाय उच्यते। मन
चंचल हैं, मन सबका भटकता है। फिर इस अध्याय में श्री भगवान ये चंचल मन को किस प्रकार मतलब स्थिर करके निश्चल करके कैसे योगी बनाया जाता है, उसके ऊपर यह अध्याय भगवान कहने जा रहे हैं। अष्टांग योग में अभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति के लिए चित्त को शुद्ध करने वाला निष्काम कर्म को सहज त्याज्य नहीं करना चाहिए। जैसे बात ये क्यों उठ रहा है कि लोग जो है अभ्यास करने के योग, जैसे योगी सब लोग आप देखोगे हठ योगी हैं, जो हट करके कोई हाथ ऊपर करके रहते हैं, कोई अपना मूछ बढ़ाए, कोई दाढ़ी बढ़ाए, कोई ऐसे बहुत प्रकार की हठ योगी हैं। वो मन को मतलब उसी में स्थिर कर दिए हैं, ऐसे योगी हैं बड़े बड़े हमारे भारत में। लेकिन इसमें बताते हैं कि इस प्रकार जो योगी है अष्टांग योग में अभ्यास रहते हैं, इसका लेकिन चेतना शुद्ध करने के लिए ये अध्याय श्री भगवान बोलने जा रहे हैं निष्काम कर्म के माध्यम से। जो कर्म फल की उपेक्षा रहित होकर कर्तव्य जानकर शास्त्र विहित कर्म को करता है, जो शास्त्र विहित कर्म होना चाहिए और कर्तव्य होना चाहिए और फल की आशा ना रखते हुए करते हैं, वो सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म फल का संन्यास किया है और चित्त में विषय भोग का अभाव रहने के कारण वो ही योगी माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान कहने की वजह से अब भी उन्होंने सबके लिए नहीं, वो तो श्री अर्जुन को बोल रहे हैं, समझे? ये नहीं कि अच्छा श्री भगवान हम लोग के लिए इतने सो कठोर नियम क्यों दिए, वास्तव में हम लोग को कुछ नहीं बोले। वो तो अपनी जो प्रिय सखा है, जो जानना चाहते हैं, उनके बीच कन्वर्सेशन है, तो भगवान उनको ऐसा तो बताएंगे जिसमें अर्जुन जी का कल्याण हो। उनका संबंध भी अच्छा संबंध है, उनकी सखा भी है, उनके दास्य भी हैं और उनके भक्त भी हैं। इसीलिए इसी बात का ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी श्री अर्जुन देव के सामने अगर रहता है कि योग मार्ग अच्छा है, तो फिर वो क्या करते, युद्ध भूमि छोड़ के योगी बन जाते हैं। लेकिन जहां पर थे उसी जगह में उस काम को करने के लिए उपाय भगवान उनको बोले, और यही हम लोग की भी स्थिति है। जब उस समय आएगा, जैसे अर्जुन जी देखे कि अभी परीक्षित महाराज राजा हो गए और अभी हम संन्यास ले लेना चाहिए, उसी समय वही मार्ग उन्होंने लिए जैसे लिया जाता है। तब तक उन्होंने संसार में रहकर जो कर्तव्य था वो पूरा करे थे, समझे? जब तुम्हें जान लो कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं बचा, फिर संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें अपने आप को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए, शरीर को छोड़ने के लिए। उन्होंने वही करा था। लेकिन सन्यासी जो होते हैं निराग्नि ही, अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म को त्याग करने को सन्यासी नहीं कहलाता। अक्रिय, सारे शरीर की कार्य को छोड़ देना कि हम कुछ काम नहीं करेंगे। योगी तो वही होते हैं। और सिर्फ कोई बैठ के ध्यान समाधिस्थ हो जाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं और बाकी अन्य काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या उनके मन की स्थिति क्या निश्चलता हो पाता है, ये प्रश्न है। फिर जो लोग, अगर वही गिने चुने लोग, अगर उनको बाकी लोगों के सपोर्ट है और साधु बन गए, बाकी जो लोग घर में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो किस प्रकार अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे? उन्हीं के लिए श्री भगवान जैसे उसको बताते हैं। इसमें जैसे ये जो अग्निहोत्र जो कहा गया है, जिसे हम लोग अग्निहोत्र कर्म जो करते हैं उसको त्याग करने को, जैसे वैदिक यज्ञ है, विवाह के अंत में ब्राह्मण जो है विहित मंत्र द्वारा अग्नि स्थापन पूर्वक होम करते हैं। तो मतलब वो अग्नि के माध्यम से बताया जाता है कि अग्नि में ही आहुति देकर तुम अपना गृहस्थ को आरंभ कर सकते हो, क्योंकि अग्नि से ही हम लोग सब कुछ करते हैं, खाना पकाते हैं, अग्नि से ही हमारा खाना पचता भी है शरीर के अंदर, अग्नि मांद्य होने से हमें, तो अग्नि
होत्र जो है ये विवाह से ही ये होम समय जब यज्ञ आदि होता है तब से स्थापन हो जाता है गृहस्थ जीवन की अग्नि। और ऐसे समय में जो द्रव्य को हम ग्रहण करके यज्ञ में संकल्प लिया जाता है, जीवन भर हम उसी द्रव्य को होम करने की विधि हो जाता है। जो जो द्रव्य को विवाह के समय में जो अग्निहोत्र जो कार्य पंडित जी हमारे सामने करते हैं, उसी समय हमें गृहस्थ जीवन में ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, ये खाएंगे, ये सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ उस जगह में हम लोग संकल्प करके फिर 7 फेरे लेके फिर हम क्या करते हैं ना, उसी को अनुसार जीवन को धारण करते हैं। जीवन समय में जब हम द्रव्य को ग्रहण करते हैं, जीवन भर उसी को हम लोग होम करने की विधि है कि बार बार अग्नि को क्या करो ना, उसी वस्तु को प्रदान करो जो द्रव्य है। जो हम लोग घर में भी आप देखोगे जो खाना बनता है, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद हम अपना घर में जो अग्नि है ना, अभी तो अग्नि तो ये तो गैस चूल्हा हो गया, पहले क्या ना चूल्हा होता था, वहां ला के डाल देते थे। हमारी माता जी वही करती थी। भगवान को भोग लगने के बाद वो प्रसाद को अग्नि के जो चूल्हा में, वो पूरा बंद नहीं होता था, लकड़ी की चूल्हा होता था, वहां पे दे देते थे। उसके बाद सबको भोजन करने को मिलता था। और जब गैस चूल्हा हमारी जीवन काल में दोनों बदल गया, फिर गैस चूल्हा जब आया, फिर मम्मी क्या करती थी, जो हमारे जो खाना बनने भोग लगने के बाद वो गैस के ऊपर रख देती थी। उसमें तो कोई अग्नि नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका अभ्यास था। तभी उसके बाद हमारे घर में उसको कोई नहीं मानता अभी, लेकिन वो करती थी। और उसके बाद उसी को फिर बाद में शायद वहाँ पे मिट्टी में डाल देते थे कोई जगह में, बगीचे में, परित्यक्त स्थान नहीं, बाकी जो स्थान पवित्र स्थान है वो डाल देते थे। लेकिन जब मान लो मिलता है मौका कि अग्नि जल रहा है तो अग्नि में वो डाल देते थे। और उसमें जो हम लोग जीवन भर रहते हैं, जो हमको उसको अर्पण करना चाहिए, पानी भी देते थे अग्नि को पीने के लिए, ये सब करते थे। ये जो है गृहस्थ जीवन का उसी के ऊपर करने की विधि है। अमावस्या की रात्रि में जो यजमान होते हैं सो क्या करते हैं ना, होम भी करते हैं, और दूसरे दिन कुछ परिवर्तन होने पर उनको अगर मान लो ऐसे जो होम की था विधि था, संध्या काल में भी होम की कर्तव्य है। अग्नि का ध्यान कर प्रथम पूर्णिमा के दिन भी 10 पूर्णमास याग कराया जाता है। ऐसे ही जो पूर्णिमा में 3, अमावस्या में 3 और 6 यज्ञों का जो विधि है, पालन करने पर जीवन भर का ये जो कर्तव्य है, शपथ जो ब्राह्मण इस यज्ञ का पालन करने वाला होता है और फल प्राप्ति हो जो है वो भी प्राप्ति हो जाता है। प्रातः, दोपहर और शाम, पूर्णिमा हो अमावस्या हो, तो उसमें यज्ञ आदि करके होम करके जो द्रव्य है घर का अर्पण करके उसको फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। यह हो गया अग्निहोत्र। संन्यास जब होते हैं ये सबको छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं उसके बाद हम जीवन में हम सोचते हैं कि हम मोक्ष हो जाएंगे और जीवन पूरा हो जाएगा। इसी ऊपर श्री भगवान यहाँ पर बताएं कि वास्तव में निराग्नि ही जो है अग्निहोत्र को छोड़ना, संन्यास का जो छोड़ते हैं उनको सन्यासी नहीं कहा जाता है, बल्कि जो अक्रिय, जो मान लो कोई सब कुछ कर्म छोड़ दिया वो भी न्यासी नहीं हो पाता है। वो लेकिन व्यक्ति योगी होता है जो जिस जगह में भी हो वो अपना कर्म को निष्काम भाव से करता है। समझ में आया कि नहीं? अगर वो निष्काम भाव से कर्म आ गया, इसी में पुरुष स्त्री सब सन्यासी हो सकते हैं। निष्काम भाव से कर्म आ गया, इसी में पुरुष स्त्री और कोई भी, और यह भी अशौच अशौच प्रत्येक स्थिति में सन्यास रह सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हम पूजा पाठ करने के लिए नहा धो के हम ये करें, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई नहा नहीं है, किसी को तबीयत खराब है, बिस्तर में है, तब भी वो सन्यासी हो सकता है भगवान किसी नियम से। अगर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है लेकिन तुम कर्म बाध्य से कर रहे हो कि तुम सन्यासी।
जब उठे ठीक हुए, तुम फिर अपना कर्म सबके लिए, जगत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कर्म कर रहे हो, तो फिर तुम सन्यासी हो गए, है कि नहीं? अगर ऐसा ना करते हुए हम सोचते हैं कि नहीं, अरे इनके चलो ये ज्वाइन कर जाते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, बड़ा संस्था है तो वहां पर सन्यासी बहुत फैसिलिटी है वहां पर, या तो हम चलो ये मंडलेश्वरों की ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, वहां पर अगर पीठाधीश्वर हो जाएगा, काफी अच्छा रेपुटेशन रहेगा, हम उसमें मिनिस्टर लोग भी हमारे पास रहेंगे और हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा। हम ये सब पहले कैलकुलेट करके फिर हम जाते हैं वहां पे संन्यास करने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। तभी से भगवान बोले हैं किसी भी जगह में रहो, कैसे भी स्थिति में रहो, अगर तुम निष्कामी हो लेकिन कर्म तुम कर्तव्य समझ के कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मन में तो इच्छा नहीं है, लेकिन कर्तव्य समझ के कर रहे हो कि ना करें तो श्री कृष्ण हमारे पर खुश नहीं होंगे। तुम्हें कोई चीज वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इच्छा नहीं है, लेकिन अगर ना करो तो श्री कृष्ण उसमें प्रसन्न नहीं होते। करो कर्म, आए हो, जन्म हुए हो, बड़े हुए हो, कर्म करो, फल की आशा मत रखो, अपने आप मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। इच्छा रखोगे दुखी होकर रहोगे। अगर कोई बड़ा मान लो पोस्ट में बैठे हो, हम देखते हैं कि यार वो इतना बड़ा, मैं क्यों नहीं बन पाया। वास्तव में उस प्रकार चिंता जब हमारे हृदय में आता है, हमें एक भोग वासना के साथ आता है कि हम ऐसा अगर तो इतने सब मिलेगा, गाड़ी, पैसा, घर, लोग, नौकर चाकर, तो हमें भोग करेंगे, अच्छा लगेगा। ये भोग वासना की वजह से ही श्री भगवान यहाँ पर बताते हैं जिस भी स्थिति में हो। अर्जुन जी यहाँ के सम्राट नहीं थे, वो तो सम्राट के भाई थे, भगवान की सखा थे, भक्त थे, और उन्होंने श्री भगवान को प्रश्न करे, वो कितने सेटिस्फाइड है। भगवान बताते हैं कि तुम निष्काम कर्म करनी चाहिए, कर्तव्य कर्म कर अवश्य करनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, उसी जब भगवान कह रहे हैं तभी श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं उसी श्री कृष्ण को प्रणाम जो निष्काम कर्म करने से संतुष्ट होते हैं। श्रीधर स्वामी पाद जब कर्मयोग की उपसंहार करे हैं, वो बोले हैं कि हम उसी श्री भगवान को प्रणाम करते हैं, हम अगर निष्काम कर्म करेंगे वो हमारे पर प्रसन्न होता है। इसीलिए अगर हम भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं तो निष्काम कर्म अवश्य करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में तुम हो, तब भी तुम योगी हो, सन्यासी हो, और तुम अपना जीवन को सार्थक कर लिया, ये समझ लेना चाहिए। अन्यथा ये जो हर एक योग में तुम देखोगे श्री भगवान सारे योग बोले हैं ताकि किसी को संदेह ना रहे। भगवत गीता आज तथाकथित साधु समाज को क्या आवश्यकता है, वो तो उसी को अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं कि हमें सन्यासी, हम ध्यान योगी हैं, हम हठ योगी हैं, ज्ञान योगी हैं। लेकिन श्री भगवान सबको लाके घर पे, मतलब प्रत्येक आदमी के पास ही रख दिए हैं। तुम जिस स्थिति में भी हो तब भी तुम योगी हो, तुम्हारा स्थान जो है उनसे कम नहीं है, समझे? चाहे कितने बड़े बड़े योगी क्यों ना रहे हो दुनिया में, कि तुम भी योगी हो, क्योंकि तुम कर्म करते हो जगत के कल्याण के लिए, लेकिन तुम कर्म में आसक्त नहीं हो रहे। आसक्त तो हो गए तो फिर स्थिति का कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है नहीं? शरीर तुम कैसा भी हो, शरीर तो है ही, आज है कल चला जाएगा, लेकिन शरीर जितने दिन रहा तुमने क्या करा, ये होता है श्री भगवान के उक्ति श्लोक की अर्थ। अगर इसमें कुछ डाउट है प्रश्न करो। राजवीर, मेघा, कोई क्वेश्चन नहीं इसमें इसके ऊपर कोई कमेंट्स, या ऐसा करना चाहिए, हम लोग ऐसे करनी चाहिए अपनी स्थिति के हिसाब से। जो कर्म करते हो उसमें फल की आशा रहता है कि फल नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे। हाँ,
सभी चीजों में ऐसे ही है। सभी चीजों में बड़ा मुश्किल है, मतलब ये चीज हम निकाल नहीं पा रहे। कल की चिंता, मतलब इच्छा ना भी करें तो चिंता तो बनी रहती है। कोई बात नहीं, कर रहा हूँ तो मिल जाएगा, मैं इच्छा नहीं करता। तो निष्काम कर्म हाँ करना चाहिए, पर ये शुरू ही नहीं हो पा। बस कुछ गिनी चुनी चीज है जिनको कह सकते क्योंकि हैं। अगर इतना आसान होता, श्री भगवान योगियों के साथ इसको तुलना करें। हाँ अब सोचो, बड़े बड़े योगी जिनको भी आप चिंता करो, महर्षि मतलब दुर्वासा हो गए, महर्षि वशिष्ठ जी हो गए, महर्षि विश्वामित्र हो गए, तो ये बड़े बड़े योगियों में उन्हीं के नाम आता है। उनके साथ अगर किसी मतलब व्यक्ति को तुलना किया जा रहा है तो ये इतना आसान तो होगा ही नहीं, कर्म फल का त्याग करना। क्यों? इतना आसान है वो। जैसे माताओं में देवी मैत्री, देवी गार्गी, है ना, और ये भी जो अगस्त्य मुनि की पत्नी थे ना, वो भी है। तो वो भी मतलब आत्मज्ञान में ज्ञानी है सब लोग। उनको अगर आप किसी हाउस वाइफ को तुलना कर रहे हो तो उसमें चेंजेस तो होगा, तब तो वो करेगा, है ना। ये चेंजेस यही है। इसलिए कर्म फल को त्याग कर, ये इच्छा ना रख के कर्म करना इतना आसान नहीं है। इसी को उतना कठिन कार्य समझकर, अगर तुम्हें खाली ये इतना सरल है, इतना कठिन भी है, और इसका मतलब तुलना कितने बड़े लोगों के साथ भगवान करे हैं। योगी मतलब कितने बड़े बड़े योगी होंगे, उनके साथ अगर तुलना करें तो ये तो होगा ही, मुश्किल तो है। ये समझकर कम से कम उसी रास्ते में जाने के लिए कोशिश करो। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय।